साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप हमारे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये पूर्वांचल की हवा बदल रही है। जी हाँ, हाल ही में आकाश आनंद जी ने जिस तरह से पश्चिमी में अपनी जनसैलाब रैलियां और लोगों के ऊपर जो भरोसा दिखाया और इतनी बेबाक अंदाज़े बयां से लोगों के बीच में आए, अब वो रवैया पूर्वांचल में दिखेगा। कल से आकाश आनंद जी पूर्वांचल की रैलियां कवर करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिप्रकाश निषाद है। बहुजन समाज पार्टी का मंडल का प्रभारी हूँ, गोरखपुर मंडल का। अच्छा जी। तो सर, क्या तैयारियां हैं? मैदान तो बहुत बड़ा लग रहा है, क्या इतनी जनसंख्या होगी यहाँ पर मौजूद? देखिए, यहाँ पर जो है बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा चौरी चौरा में आता है। जो कार्यक्रम स्थल है विधानसभा चौरी चौरा में आता है, जो बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर भारी पैमाने पर लोग बांसगांव, चिल्लूपार, रुद्रपुर, बरहज और यहाँ क्या चौरी चौरा के लोग भारी पैमाने पर कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के मानने वाले लोग और बहुजन जी की नीतियों में विश्वास करने वाले भारी पैमाने पर नौजवान, छात्र, किसान, मजदूर और हमारे जो सर्वजन समाज के लोग हैं भारी पैमाने पर कल कार्यक्रम में शिरकत करने का काम करेंगे। अच्छा, बांसगांव की बात कर रहे हैं। मैंने देखा कि तमाम लोकसभा चुनाव में बसपा सीधे भाजपा को टक्कर देती रही। क्या लग रहा है इस बार बांसगांव के चुनाव को देखकर? देखिए, जिस दिन से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार की बनी 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिस दिन माननीय आकाश आनंद जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी का बनाया, बहुजन समाज पार्टी के नौजवान जो कार्यकर्ता हैं उनमें भारी उत्साह हुआ, उनमें जोश आया और लोग पूरे जोश और एनर्जी के साथ माननीय आकाश आनंद को ऊर्जा देने के लिए, ताकत देने के लिए पूरी ताकत के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। लोग बड़े ही उत्साह से एक हफ्ते से तैयारी कर रहे हैं। किस दिन हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी के युवा दिलों की धड़कन माननीय आकाश आनंद जी हमारे बीच में आएंगे। उनके विचार को सुनकर और लोग उत्साहित होंगे। हमको लगता है कि माननीय बहन जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर भारी पैमाने पर इस क्षेत्र के सहित उत्तर प्रदेश से भारी पैमाने पर लोकसभा में सांसद जीत के जाएंगे। निश्चित तौर पर इस बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के भी हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हमारे डॉक्टर राम समूद जी निश्चित तौर पर भी इस क्षेत्र से चुनाव जीत कर जाएंगे, ऐसा हम उम्मीद और आशा विश्वास करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार गौतम। क्या पद है आपका बसपा में? मैं बहुजन समाज पार्टी गोरखपुर मंडल का चीफ मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ। सर, क्या तैयारी लग रही, कल किस तरह से देख रहे? क्योंकि पश्चिमी में लगातार आकाश आनंद जिस तरह से गरज रहे थे, बरस रहे थे, उनके वीडियो वायरल हो रहे थे और चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आड़े हाथ ले रहे थे उनको। कैसे देख रहे हैं कल की? बहुत अच्छी बात है और आप लोग देख रहे हैं, मीडिया के लोग भी देख रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी इस समय माननीय आकाश आनंद जी जो नौजवानों की दिले की धड़कन है और निश्चित रूप से नौजवान बहुत उत्साहित है आज की डेट में। और आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने जब से इनको अपना उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पार्टी के हैं और जिस तरह से वो ग्राउंड पर चलने का काम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जोश आया है और जोश पहले से भी है, लेकिन अब नौजवानों में जोश आया है। जो नौजवान इधर उधर भटकने का काम कर रहे थे, अब नौजवान माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और निश्चित रूप से ये जो गोरखपुर मंडल का ये कार्यक्रम होने जा रहा है, ये बांसगांव पार्लियामेंट के अंतर्गत ये गोरखपुर मंडल का कार्यक्रम है और यहाँ हमको लगता है 50 लाख से अधिक लोग हैं। अच्छा। कल शिरकत करेंगे। अच्छा। और सारे विधानसभाओं में हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। हर विधानसभा से 10 से 5,000 के कार्यकर्ता यहाँ आने की तैयारी बना चुके हैं। अच्छा। बड़े पैमाने पर आएंगे और माननीय आकाश आनंद जी को सुन करके जन जन तक ले बातों को पहुँचाने का काम करेंगे। आप देख रहे होंगे जिस तरह से माननीय आकाश आनंद जी आज के डेट में, चाहे वो है इंडिया गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों लोगों की धज्जियां उड़ा दिए हैं। अब जमीन पर कोई नजर नहीं आ रहा है जब से माननीय आकाश आनंद जी अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी और नौजवानों में जो हौसला अफजाई किए हैं माननीय आकाश आनंद जी, और आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर, एक सवाल मैं आपसे और लूँगा। बताइए। आकाश आनंद जी का आना और उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, इतना मतलब जिस तरह से लोग कहते थे कि बहन जी बोला करते थे, और पश्चिमी में आपने अगर कार्यक्रम देखे होंगे तो लोगों के आंखों से आंसू आना वो क्या दर्शाता था? मतलब क्या बहन जी याद आ जाती थी कि? निश्चित रूप से जो माननीय बहन जी
शुरुआत की थी और पश्चिमी तरफ से पूरे देश में उन्होंने जो एक लहर बनाया, माननीय कांसी राम साहब जी के नेतृत्व में मान्या बहन जी ने जो देश में बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोगों में एक आशा की किरण जगाने का काम किया। तो लोगों के अंदर जो ये लग रहा था कि आगे हमारा नेतृत्व कौन संभालेगा, लेकिन अब सबके अंदर ये भावना जग चुकी है और ये आशा जग चुकी है कि मान्या बहन जी का उत्तराधिकारी जो हैं माननीय आकाश आनंद जी जिस तरह से चलने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से सजाने का काम संवारने का काम कर रहे हैं बहुजन समाज के लोगों को, तो अब उन लोगों के अंदर ये भावना जब जगी है तो आंखों में आंसू आना लाजिमी है, क्योंकि उनको लग रहा था, लोग कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ। तो आज के डेट में बहुजन समाज पार्टी का जो उत्तराधिकारी हैं निश्चित रूप से सबके दिलों में एक चिराग जगाने का काम किए हैं। जिज्ञासु जी पिछली बार हमारे चैनल पे थे, तमाम विषयों पर बात किए थे, उसके बाद बसपा ने फिर से आपको जिम्मेदारी दी है, इसको पहले कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप हमारे विश्वास को आपने टूटने नहीं दिया। जैसे कि हम पहले भी कहे थे वीडियो में कि हमारी बहन जी बहुत अच्छी हैं और आज नहीं तो कल बहन जी बुला करके मुझे जिम्मेदारी देंगी और हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे जी। और आज ये दिख भी रहा है, माननीय बहन जी ने हमको आशीर्वाद दिया और मैं बहुजन समाज पार्टी में पूरी ईमानदारी निष्ठा से काम कर रहा हूँ। पद कौन सा है अभी? इसमें मैं इस गोरखपुर मंडल का मैं मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, किस तरह से देख रहे हैं 2024 के चुनाव को? देखिए, 2024 का चुनाव निश्चित रूप से ये जनता समझ चुकी है बीजेपी के झूठे वादों को, और बीजेपी जिस तरह से झूठे वादे करती है तो इससे जनता तंग आ चुकी है। अब लोग किसी के बहकावे में जाने वाले नहीं हैं। लोगों को मान्या बहन जी का कार्यकाल याद आ रहा है और हम लोग जब निकल रहे हैं गाँव में तो लोग ये कहते हैं कि मान्या बहन जी की सरकार सबसे बेस्ट रही है, इसलिए हम लोग इस बार अब मान्या बहन जी की चुनाव चिन्ह हाथी पर वोट करेंगे और इन सब के बहकावे में नहीं आएंगे, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हों और चाहे जो गठबंधन के साथी हैं। ये सारे लोग केवल और जुमलेबाजी और सब लोगों को जनता देख चुकी है, इसलिए इस बार केंद्र में जनता मान्या बहन जी को देखना चाह रही है। ये जो जहाँ कार्यक्रम आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं आकाश आनंद जी का, क्या यहाँ पे आक्रोश है? और दूसरा मुझे लगता है ये बांसगांव के करीबी मामला है, तो बांसगांव एक लोकसभा सीट भी है, तो बांसगांव में क्या है इस बार? क्योंकि मैंने देखा है लगातार बसपा तमाम चुनाव लोकसभा की लड़ी और सेकेंड रही है, क्योंकि सबसे कड़ी फाइट दी है, तो इस बार कैसा लगे? देखिए, बसपा हमेशा से बसपा का बेहतर जनाधार रहा है बांसगांव लोकसभा में, और इस बार तो जिस हिसाब से माहौल बना है तो निश्चित रूप से हम लोग बड़े पैमाने पे चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि हम लोग के बीच जो प्रत्याशी हैं काफ़ी ईमानदार और उनकी एक बहुत साफ़ सुथरी छवि रही है। अच्छा। वो इसके पहले वो आयकर आयुक्त रहे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा 2012 में वो चुनाव लड़े, पुनः मान्या बहन जी ने उनको आशीर्वाद दिया है। तो निश्चित रूप से हम लोग के पास एक बेहतर चेहरा है, जो बेदाग चेहरा है, और आज उनका कोई जोड़ नहीं है। आज सारे लोग घबराए हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी जितने बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है तो उसको कैसे रोका जाए। तो ये लोग घबराए हुए हैं, जो विरोधी दल के लोग हैं, ये सब घबराए हुए हैं। चलिए, मैं एक बात और आपसे रखूँगा, 1 और 1 11 होता है। आपसे एक बात मैं लेता हूँ, एक थी मायावती जी बसपा सुप्रीमो, जो लगातार तमाम मुद्दों पे, तमाम सामाजिक न्याय पे बात रखते थे। अब आकाश आनंद जी आ गए, इतना रोचक बोलते हैं कि तमाम विरोधी पार्टियां कुछ नहीं जवाब दे पा रही। टीवी पे सारी जितने भी चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, वो आकाश आनंद जी का इंटरव्यू चाह रहे हैं, वो उनका इंटरव्यू कर रहे हैं और उनके वीडियोज़ लगातार वायरल हो रहे हैं। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसी को कहते हैं युवा जोश जी। माननीय आकाश आनंद जी हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और जो बेबाक तरीके से उनका जो भाषण देने का तरीका है, जो लोगों से वो जुड़ रहे हैं, जो उनकी लोगों से जुड़ने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, और इससे जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर उत्साह बढ़ा हुआ है, और वो बेबाक तरीके से इस सरकार को बेनकाब करने का भी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, तमाम वीडियो उनके चल रहे हैं जिसमें वो सवाल भी कर रहे हैं सरकार से, और वो बता भी रहे हैं कि जब मान्या बहन जी की सरकार थी उस समय को भी उन्होंने याद दिलाया कितनी बेहतर खुशहाली का जो है माहौल था, चैन अमन की सरकार रही। तो कुल मिला जुला करके अब मान्या बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया है
तो जो हम लोग, हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं श्री आकाश आनंद जी, तो वो युवा हैं। तो युवा जोश तो दिखेगा भाई, वो पढ़ लिख करके विदेश से आए जी। उसके बाद माननीय बहन जी के देख रेख में उन्होंने लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में काम किया, और काम करते करते तो निश्चित रूप से जब सीखने का जो समय था वो पहले तो सीखे हैं, और आज वो धरातल पे उतरे हैं तो दिख भी रहा है कि आज उनका अनुभव बोल रहा है। युवा कोऑर्डिनेटर है गोरखपुर से, जी जी। कैसे देख रहे हैं? मतलब मैं एक सवाल और लूँगा, पश्चिम की हवा बड़ी तेजी से पूर्वांचल में छा गई है क्या? मतलब लोगों में क्या दीवानगी चढ़ी है आकाश को लेकर? देखिए मैं बताऊँ, यहाँ युवा उत्साहित हैं। सबसे पहले तो, अब मैं भी पहले वीडियो में भी मैंने कहा था कि युवा माननीय आकाश आनंद जी के आ जाने से युवाओं में जोश जगा है, और जो युवा कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। जो छात्र संगठन के लोग हैं, तमाम जो हमारे साथी हैं जो अभी कॉलेजों में पढ़ते हैं, वो ऐसे लोग भी अब आकर के बहुजन समाज पार्टी में काम करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं भैया हम लोग भी सदस्यता लेना चाहते हैं। अच्छा। तो हम लोग कहते हैं नहीं, आप पढ़ लो। माननीय बहन जी पहले कहती हैं कि आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद तो समाज का काम करना ही है जी। और साथ साथ वो आप मीटिंगों में आओ, आप लोग बैठो हम लोग के बीच, आप लोगों से हम लोग छोटे भाई की तरह आपके साथ बिहेव करेंगे, आपको बताएंगे, कैडर से आप लैस होंगे तो निश्चित रूप से फिर आने वाला समय जो है आपका बेहतर होगा, आपको बेहतर काम करने का अवसर मिलेगा। और निश्चित रूप से जिस हिसाब से माननीय आकाश आनंद जी काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में युवाओं को आगे बढ़ाएंगे भी, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। तो अवसर आएगा और युवा बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। इधर मैं देख रहा हूँ कि जब से ये हम लोग सूचना जैसे ही हुआ कि माननीय आकाश आनंद जी आएंगे, तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे तो तमाम पूरे मंडल से युवाओं का फ़ोन आ रहा है कि भैया हम लोग आना चाह रहे हैं बड़ी संख्या में। तो हमने कहा मतलब कल काफ़ी संख्या में युवा, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में युवा भी रहेंगे। और यहाँ जो किसान हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, सर्व समाज से जो भी सताए हुए लोग हैं, वो सब लोग माननीय आकाश आनंद जी को सुनना चाहते हैं, और माननीय आकाश आनंद जी के देख रेख में और बहुजन समाज पार्टी को वोट करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं क्योंकि खुश हैं लोग कि माननीय बहन जी ने जो लीडरशिप पैदा किया है और इतने अच्छे चेहरे को बहन जी ने आगे लाया है, तो पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी आकाश की बुलंदियों को छुएगी, ये हम लोग का विश्वास। सर मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए, एक लीडरशिप तैयार हुई जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है अब यूथ में, आकाश आनंद, हिंदी में तो आप स्पीच दे रहे थे, हिंदी में आप भाषण दे रहे थे, इंग्लिश पे जो कमांड है, आप ये बताइए इंग्लिश में अगर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चैनल पे और इंटरनेशनल लेवल पे वो देखा जा रहा है, तो कितना प्राउड फील होता है? क्या मन में आता है कि जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, और एक तो यूथ है, 30 के अंदर है, और वो इंग्लिश में भी बढ़िया इंटरव्यू दे रहा है, और अगर आप इंग्लिश में आए तो बेहतर आंसर दे रहा है, मतलब आप उसको गलत नहीं कर सकते हैं। एक इशू देखा गया कि बसपा में कई लोग होते थे जैसे इंटरव्यू देते थे बट इंग्लिश में हाथ थोड़ा तंग था, बट उसके बाद जब आकाश आनंद आते, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, आई एम सेइंग दिस दैट, मतलब वो अपनी बात को खुद ही क्लियर कर रहे हैं कि कोई उस बात को कन्वर्ट ना करे, क्योंकि एक एक मात्रा, एक एक वर्ड गड़बड़ कर सकता है। तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसके पहले मैंने कहा ना कि सबसे पहले वो ईमानदारी से पढ़े, तो वो विदेश में जाकर पढ़े जी। तो निश्चित रूप से माननीय बहन जी ने उनको तैयार किया, और वो माननीय बहन जी के आदेशों पे चले, और पहले वो मिशन का कार्यकर्ता बन के काम किए, शिक्षित हुए। उसके बाद जब वो आए तो पहले बहन जी ने उनको काम दिया, और वो उस काम को करने के लिए पूरा रात दिन चलते रहे। आपने देखा होगा तमाम प्रदेशों में जाकर के उन्होंने संगठन को देखने का काम किया, संगठन को सजाने संवारने का काम किया। तो ये अनुभव जो आया निश्चित रूप से उनकी शिक्षा की देन है। बिल्कुल भाई, एक तो सबसे पहले वो शिक्षित हैं, बेहतर तरीके की शिक्षा उन्होंने लिया है, तो शिक्षा है तो वो तो दिखेगा। तो ऐसा नहीं अब कोई कह सकता है कि हमारे आकाश आनंद जी इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं। कितनी खुशी हो रही थी। नहीं, वही मैं पूछना चाहता, कैसा लगता है जब आपका रिप्रेजेंटेटिव इंग्लिश में बात करता है? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि हम लोग नए दौर में हैं। अच्छा, जैसे होता है ना कि नया दौर आएगा और काफ़ी ऊंचाइयों पे जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी और ऊंचाइयों पे जाएगी। तो इसी तरह से जब युवाओं का जो है कारवां चलेगा माननीय आकाश आनंद जी के साथ, और युवा
जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं माननीय आकाश आनंद जी, तो वो आज दर्शा रहे हैं कि मैं हर स्तर से परिपक्व हो चुका हूँ। चाहे आप इंग्लिश में बात करें तो आपसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आप हिंदी में बात करें तो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी कन्वर्सेशन इंग्लिश की जो है वो समझते हैं और कोई और गलत नहीं कर सकता, चाहे कोई टीवी मीडिया नहीं, कोई गलत नहीं कर सकता। अब हम लोग जान रहे हैं कि हमारे जो इसमें नेशनल लीडर हैं उनको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता है। ये पूर्ण विश्वास है कार्यकर्ताओं को भी और युवाओं को भी। तो निश्चित रूप से हम लोग ये मान रहे हैं कि और जो बाकी कंफ्यूजन के लोग हैं अभी तक के प्रत्याशी भी नहीं तय कर पा रहे हैं। अब देखिए वो तो कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि मान्या बहन जी का जो निर्णय होता है तो फिर लोग तो उलझी जाते हैं, क्योंकि मान्या बहन जी ज़मीन से काम करती रही हैं और कार्यकर्ताओं से बैकअप लेकर के मान्या बहन जी ने अपना निर्णय लिया हमेशा। तो बहन जी ज़मीन को जान रही हैं, बहन जी एक लोकसभा सीटों को जान रही हैं। तो बहन जी के द्वारा जब निर्णय आ रहा है तो लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि क्या मामला है। तो देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी हर जगह 1 नंबर पर चल रही है। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों में कोई टक्कर नहीं, कोई जोर नहीं है। तो आज घबरा करके लोग देख रहे हैं ना, तमाम टिकटें बीच में लोगों ने चेंज किया है जी। ये केवल और केवल मान्या बहन जी का डर है, कि मान्या बहन जी की रणनीति का डर है। अभी फिर परिवार 5 यादव आ गए, एक और यादव इन्होंने कर दिया। मतलब यादव में भी ये सिर्फ अपने परिवार को देख रहे हैं, तमाम पार्टियों को नहीं देख। और वहीं बसपा ने, यही मैं बात करना चाहता हूँ कि एक टीवी चैनल है जो मैंने देखा 3-4 सवाल किए। मैं आपको बता दूं, उनका कहना था कि बसपा भी परिवारवाद पे आ गई, उन्होंने है जो आकाश आनंद को जिम्मेदारी दे दी। तो अखिलेश तो पार्टी में सारे सबको टिकट दे रहे हैं भाई परिवार में, मगर बसपा में मायावती जी ने वहीं आकाश को एक जिम्मेदारी दे दी कि आप जाइए चुनाव लड़वाइए। तो ये बड़ी जिम्मेदारी कि चुनाव लड़ना जिम्मेदारी। जो लोग ये परिवारवाद की बात करते हैं तो हमारी पार्टी में नहीं है। हाँ। आपने देखा होगा कि ऐसे ही मान्या बहन जी ने उनको ला के नहीं बैठा दिया। पहले वो एज ए वर्कर काम किए हैं। पहले बहन जी ने उनको कहा कि आप काम करके सिद्ध करें अपने काम को, तो माननीय आकाश आनंद जी ने सिद्ध किया। माननीय बहन जी के हर दिशा निर्देश का पालन उन्होंने अच्छे से किया है। आप देखे होंगे किसी प्रदेश में माननीय बहन जी ने भेजा तो वो जा करके वहाँ काम किए। तो ऐसा नहीं है, बहन जी पहले उनको परखी हैं और बहन जी को लगा है कि ये बीएसपी का नेतृत्व कर सकते हैं, तो फिर बहन जी ने उनको जिम्मेदारी दिया है। और युवाओं की यहाँ की पसंद भी है, मतलब कमेटी उनको एक्सेप्ट कर रही है। इसीलिए क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जैसे आज बहन जी ने बहुत पहले बहन जी ने जिज्ञासु को अवसर दिया, तो बहन जी ने जिज्ञासु को इस मंडल लेवल पर तैयार किया। बहन जी ने मुझसे भी काम लिया। तो जब बहन जी का कैडर में जान पाया तब बहन जी ने कहा कि ठीक है, इन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। तमाम युवा हैं जिनको बहन जी ने तमाम मंडलों में कोऑर्डिनेटर बना करके बहन जी चला रही हैं। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है। यहाँ तो मामला ये है कि ये टीवी मीडिया के लोग ऐसे ही दिखाते हैं, लेकिन यहाँ तो जो आता है पहले वो वर्कर बन के आता है, उसके बाद जिसके अंदर जैसी क्षमता होती है उस अनुसार मान्य बहन जी उनको आगे बढ़ाने का काम करती हैं। जो भी हमारे ईमानदार साथी रहे, जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर बहुत पुराना दौर रहा, आप देखे होंगे बहुजन समाज पार्टी के शुरुआती दौर में जो वर्कर बेहतर काम किया उनको बहन जी ने ज़मीन से उठा करके आसमान तक पहुंचाने का काम माननीय बहन जी ने किया है। ऐसा नहीं है कि बहन जी किसी के प्रति, बहन जी मैंने पहले भी कहा था कि बहन जी अपने कोऑर्डिनेटरों को, अपने वर्करों को एज ए गार्जियन अपने आप को मानते हुए बहन जी पूरा ख्याल रखती हैं। और जब भी अवसर मिलता है तो ऐसे लोगों को सम्मान दे करके, ऐसे लोगों का हर संभव प्रयास साथ दे करके बहन जी आगे बढ़ाने का भी काम करती हैं। तो हम लोग का दायित्व भी बनता है कि अपने गार्जियन, अपने इस बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो सोच है हम लोगों के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग माननीय बहन जी के विश्वास को टूटने न दें और हम लोग बहन जी के आदेशों का अक्षरशः पालन करें, ताकि बहन जी जिस विश्वास से हमको लगाती हैं बहन जी का विश्वास टूटे ना। ऐसी सोच हम लोग की होनी चाहिए सभी कार्यकर्ताओं की। तो हम लोग बहुत सारे साथी हैं, पूरे जो बहुजन समाज पार्टी के वर्कर हैं इसी थीम पे काम करते हैं। लोग माननीय बहन जी के विश्वास को टूटने नहीं देते हैं। माननीय बहन जी जो कहते हैं वही अक्षर से पालन करते हैं। और इसी क्रम में हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो भी इसी क्रम में माननीय बहन जी के आदेशों का अक्षर से पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला करके हर संभव उनको आगे बढ़ाने का भी जो हम लोग का दायित्व होगा, हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये हमारे साथ तमाम लोग थे जिन्होंने इन विषयों पे बात की और बताया कि किस तरह से यहाँ पे तैयारियां हैं और आकाश आनंद जी को लेकर कितना एक्साइटमेंट है। मैं एक बात और आपसे कह दूं, आकाश आनंद जी की जो चार्म की मैं बात करता था अक्सर, आज वो चार्म टीवी मीडिया पे भी दिखने लगा है और लोगों में भी एक गर्व फील होने लगा कि हाँ, उनको रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति वो हिंदी तो जानता ही था, इंग्लिश को भी उससे बेहतर जानता है। कोई भी वो बात मिस कन्वे नहीं हो सकती।